वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है मेहमान खुसूसी और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सितार। नाजरीन, हमारे साथ प्रोग्राम में आज जो शख्सियत मौजूद है वो एक डायनामिक पर्सनालिटी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉलम निगार हैं, कहानीकार हैं और बहुत से फलाही कामों में भी सरगर्म रह चुके हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे ख्वाजा मजहर नवाज सदीकी साहिब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और मुझे अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने का मौका अता किया। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने सारे कामों में किस काम का हवाला आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे बच्चों के लिए लिखना बहुत पसंद है और ये मेरा पसंदीदा मशगला है और मेरा पैशन है और यही मेरा बुनियादी तारुफ है। आप कोई भी काम ऐसा जो आप करते हैं और वो आपकी पहचान बन जाता है और आपकी शनाख्त बन जाता है और आपको लोग उस वाले से पुकारते हैं, बुलाते हैं, मदऊ करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और आपके उस काम को तस्लीम करते हैं। तो मेरे लिए जो मेरा बहुत मजबूत हवाला है, बहुत मजबूत शनाख्त है और बहुत मारूफ पहचान है, वो बच्चों के लिए लिखना है। मैं अपने आप को बच्चों का अदीब कहलवाना ज़्यादा पसंद करता हूँ और बच्चों के अदब की हर दौर में ज़रूरत भी होती है और मैं पसंद करता हूँ कि मैं बच्चों के लिए कहानियाँ लिखूँ, स्टोरी टेलिंग करूँ और बच्चों को कहानी कहानी में तरबियत के मौके फराहम करूँ। सर, बच्चों की तरबियत के हवाले से आपने एक इदारा बनाया, तरबियत अतफाल जी। ये तंजीम बनाने का आइडिया आपको कैसे आया और ये मुस्तकबिल में ये तंजीम क्या करना चाहती है? देखिए, मैं सच्ची बात बताऊं, हम अभी जो तहजीब याफ्ता कौमें हैं, महज़ब कौमें हैं, जो इल्म और आगही में, इल्म और इरफान में, साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, तो उन लोगों ने अपनी बुनियादों को दुरुस्त किया और बुनियाद जो है वो हमारा मुस्तकबिल का सरमाया हमारे बच्चे हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे नज़रअंदाज होते हैं। बच्चों के लिए ना कोई अखबार है, ना कोई बहुत ज़्यादा रसाइल है, ना कोई मीडिया पर बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं और बच्चों का अदब जो तख्लीक भी हो रहा है वो बहुत छोटी सतह पर, निजी सतह पर है। तो मैंने ये सोचा था कि हमारे यहाँ उस वक्त ज़्यादा रसाइल थे बच्चों के, अब कम हैं। उस वक्त बच्चों के रसाइल ज़्यादा थे, चैनल्स कम थे। अब चैनल्स हैं वो भी पॉलिटिक्स को बयान करते हैं, क्राइम्स को बयान करते हैं, ड्रामा उसमें है, मगर बच्चा कहीं खो जाता है। तो मैंने ये सोचा था कि बच्चों के लिए जहाँ मैं अदब तख्लीक करता हूँ वहाँ बच्चों की तरबियत के लिए भी कोई इदारा बनाऊँ। तो मैंने अपने शहर में बच्चों के लिए तरबियत अतफाल प्रोग्राम के नाम से एक इदारा खड़ा किया और उसका बुनियादी मकसद ये है कि बच्चे को इब्तदा से तरबियत दी जाए, उसके अंदर खुद एतमादी पैदा की जाए, उसके अंदर चीज़ों को समझने की सलाहियत पैदा की जाए, उसके अंदर फ़ैसला साजी की क़ुव्वत पैदा की जाए, उसके अंदर आदाब ज़िंदगी आएँ, वो तहज़ीब को सीखे, शाइस्तगी को सीखे, सब्र व तहम्मुल की सीखे, उसके अंदर खूबियाँ आएँ। मसलन वो एक अच्छा लीडर बने, एक अच्छा मुकर्रर बने, एक अच्छा राइटर बने, एक अच्छा इंसान बने, उसमें खूबियाँ हों और वो खूबियाँ तभी हो सकती हैं कि जब उसको घर से, फिर उसको स्कूल से, फिर उसको माहौल से तरबियत मिले। तो हमने ये तरबियती इदारा बनाया था असल में बच्चों के अंदर खुद एतमादी लाने के लिए, उनके विजन को बेहतर करने के लिए, उनकी सोच को मुस्बत करने के लिए, फ़ैसला साजी की क़ुव्वत पैदा करने के लिए और लीड करने के लिए। तो ये इदारा अपने तई अपनी मदद आपके तहत काम कर रहा है। हम मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाकर बच्चों में खुद एतमादी को परवान चढ़ाने के लिए स्पीच राइटिंग कंपटीशन करवाते हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाते हैं, बैतबाजी के मुकाबले करवाते हैं, क्विज़ प्रोग्राम करवाते हैं और उन मुकाबलों में जो बच्चे पोजीशंस लेते हैं उनको प्राइजेस देते हैं और बच्चों की तरबियत के हवाले से जो भी इक़दामात हो सकते हैं, उनकी जहन साजी के लिए, उनके किरदार साजी के लिए, शख्सियत साजी के लिए, वो हम सारे प्रोग्राम करते हैं। फ्यूचर में हमारा ये प्रोग्राम है कि हम बच्चों की तरबियत के लिए कोई एक चैनल बनाएं और जिस पर बच्चों को वो बुनियादी बातें सिखाई जाएं कि जिनसे वो माशरे के लिए मुफीद और कारामद शहरी बन सकें। सर, आजकल के जो बच्चे हैं वो लिटरेचर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं? देखें, बज़ाहिर तो ये बात अब बहुत मारूफ हो गई है कि ये जो सदी है ये किताब की आखिरी सदी है और मैं ये बात सुनता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये मायूसी की बात है। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हर वक्त उम्मीद के चिराग की लो को जलते रखना चाहिए। हमें मायूसी जो है ना वो अंधेरा होती है, उम्मीद जो है रोशनी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जब टैब आ गया है, स्मार्टफोन आ गए हैं, कंप्यूटर आ गया है
और यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, तो पढ़ने की तादाद में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। हाँ, किताब की शक्ल स्क्रीन ने ले ली है, PDF ने ले ली है। तो बच्चा अगर ये कहें कि बिल्कुल पढ़ता नहीं है तो ये एक इल्ज़ाम है। बच्चा पढ़ रहा है, अगर नहीं पढ़ रहा तो इसमें भी हमारी एक जनरेशन का कसूर है कि जिसने बच्चे को बर्गर ला के दे दिया, पिज़्ज़ा ला के दे दिया, शवारमा ला के दे दिया, मोबाइल ला के दे दिया, खिलौना ला के दे दिया, नहीं ला के दी तो किताब नहीं ला के दी। किताब आपका बेहतरीन साथी है, किताब आपकी बेहतरीन दोस्त है। आप किताब की सैर, किताब को पढ़ते हुए दुनिया की सैर करते हैं। आप दुनिया के कामयाब लोगों से किताब पढ़ते हुए मिलते हैं, उनके नज़रियात, उनके अफकार, उनके ख्यालात और उनकी ऑटोबायोग्राफी जानते हैं। तारीख़ का मुताला हो, शायरी हो, मौसीकी हो, आदाब ज़िंदगी हो, ये 4 चीज़ें इंसान की तरबियत करती हैं और ये चारों चीज़ें किताब से मिलती हैं। और किताब जो है वो आपको रहनुमाई अता करती है। किताब रहनुमा दोस्त भी है जो आपको गाइडलाइन देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पहले की नस्ल है उससे ये गलती हुई। उसने बच्चों को सहूलतें, आसाइशें, सैर, सियाहत सब कुछ दिया, खाना पीना, कपड़े, ब्रांड दिए, नहीं दी तो उसको किताब नहीं दी। अगर किताब कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए आज भी ये कोशिश की जाए कि बच्चों को किताब दी जाए तोहफे में, उनकी बर्थडे पर, किसी ईद पर, किसी त्यौहार पर, किसी मौसम पर, तो बच्चे को किताब से रग़बत हासिल होगी और वो तरगीब मिलेगी और बच्चे को ये शौक़ पैदा होगा कि वो मुताला करे। रीडिंग हैबिट बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, हेयत ख़त्म हो गई है, शक्ल तब्दील हो गई, वो स्क्रीन से पढ़ा है। फिर भी जो लम्स किताब का है उसकी मोहब्बत, अहमियत, अफादियत अपनी जगह पर कायम है। तो हमें नई नस्ल को, जो हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, जो होनहार बच्चे हैं, उनको किताब से जोड़ना वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि किताब की रहनुमाई आपकी ज़िंदगी के सफ़र को आसान करती है। और उसके लिए पेरेंट्स को चाहिए, ग्रैंडफादर्स को चाहिए, ग्रैंड मदर्स को चाहिए, अंकल्स को चाहिए, आंटीज़ को चाहिए कि वो बच्चों को किताब ला कर दें, उनको किताब के इंतखाब में आसानी दें, उनको किसी बुक सेंटर में ले जाएं, किसी एक्सपो में ले जाएं, और उन्हें जब शॉपिंग करवा रहे हों किसी बड़े शॉपिंग सेंटर में, तो साथ में किसी बुक शॉप पे भी ले जाएं, उन्हें कुछ देर वहाँ रखें। बच्चा किताब की महक को महसूस करेगा, उसकी खुशबू को महसूस करेगा, किताब अपील करेगी कि मेरी तरफ देखो, और फिर बच्चे को उसकी पसंद की किताब ले कर दें। बच्चा साइंस में दिलचस्पी लेता है, बच्चा स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेता है, बच्चा कुकिंग में दिलचस्पी लेता है, बच्चा आर्ट्स में दिलचस्पी लेता है, बच्चा अदब में, लिटरेचर में दिलचस्पी लेता है, तो उसकी पसंद की किताब उसको लेके दें। और फिर घर में आए तो कोई वक्त मुतय्यन करें जिसमें वालिद भी किताब उठा के बैठे, बच्चा भी किताब उठा के बैठे, वालदा भी किताब उठा के बैठे, और फिर आप उसको रीडिंग का मौका मुहैया करें। आप उसे कहें, ये लाओ, ये वाला चैप्टर मुझे सुनाओ, यहाँ क्या लिखा हो, और जहाँ बच्चा रुके, ठहरे, उसको समझना है तो आप उसको समझाएं। तो ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कि किताब की तरफ लाया जाए और किताब की तरकीब वालिदैन दें और मॉडल बने। देखें, एक घर में, मैं ये बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, ये लम्हा फिक्री है, एक घर के 8 अफराद घर में बैठे हैं अपने अपने कमरों में और सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। नहीं है तो किताब नहीं। अच्छा, वो कुछ पढ़ भी रहे हैं तो वो उनकी आंखों को मुतासर करे। किताब आपकी बिनाई को, आपकी आंखों को मुतासर नहीं करती। स्क्रीन का पढ़ा आपको भूल जाता है, किताब का पढ़ा आपको याद रहता है। तो आप चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल किताब से रहनुमाई लेती रहे, किताब से जुड़ी रहे, अपनी तारीख़, अपनी अक़दार से जुड़ी रहे, अपनी रवायत को पढ़े, जाने और फिर उससे कोई सबक हासिल करे। तो बच्चों को, नई नस्ल को किताब से जोड़ें, और उसका बेहतरीन तरीका मैंने आपको ये बताया कि उसको बुक सेंटर्स में ले जाए। और मैं उससे आगे बात कर रहा हूँ कि जब आप घर में बैठें तो आप स्मार्टफोन बंद कर दें, सब अपने अपने किताब लेके बैठें और स्टडी सर्कल बनाएं घर में बैठें, और आप बच्चे को पहले ये कहें, ये आपको करना पड़ेगा, ये पैराग्राफ सुनाओ। फिर उसको अगर वो नहीं आ रहा तो आप पहला पैराग्राफ पढ़ के कहें कि अब अगला पैराग्राफ तुम पढ़ो। तो मैं समझता हूँ कि किताब कल्चर परवान चढ़ेगा, किताब दोस्ती का रवैया पनपेगा, लोग किताब दोस्त बनेंगे और किताब की मोहब्बत जो है वो हर ज़हन में रासिख हो जाएगी और दिलों में किताब की मोहब्बत के बीज उगेंगे, वो फल फूल लाएंगे। सर, आप एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आजकल हर जगह मोटिवेशनल स्पीकर्स नज़र आ रहे हैं। आपके ख्याल में क्या हर बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है? देखें, हर शख्स वो बन सकता है जिसकी वो कोशिश करता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है,
और जिस कदर कोशिश करता है उस कदर मिलता है। आप फर्ज करें स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम खेल के स्पोर्ट्समैन नहीं बनेंगे। आप जनरल सर्जन बनना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम सर्जरी को सीख कर सर्जन नहीं बनेंगे। किसी भी शोबे के कमाल तक पहुंचने के लिए, उरूज तक पहुंचने के लिए, उस शोबे की चोटी को हासिल करने के लिए आपको फुल टाइम वो काम करना पड़ता है। तो कोई भी शख्स जो मोटिवेशन के शोबे में आना चाहता है और वो पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल का फ़रोग चाहता है और उसके पास ये स्किल है, याद रखें ये बात तैयबा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दुनिया महारतों की दुनिया है। यहाँ उसी की इज्जत है, उसी को वकार हासिल है, उसी का एहतराम है, उसी को लोग सर आंखों बिठाते हैं जिसके पास कोई स्किल है। ये दुनिया अब महारतों की दुनिया है और उसी शख्स की कदर है जिसके पास कोई स्किल है। अगर ये मोटिवेशनल स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल अगर आप अपने अंदर लाना चाहते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी काम आप जब बार बार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है, और आप जब कोई काम आपकी आदत बन जाता है और आप उसको महारत से करते हैं तो आप उस काम के गुरु बन जाते हैं, उस्ताद बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं। और जब आप हीरो बन जाते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है तो वो बन सकता है। और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत है और बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा मैदान खाली पड़ा है। कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान, कोई बड़ा, कोई छोटा इस काम में आना चाहे तो ये काम तो आपको खुले हाथों से वेलकम करता है। आप कोई भी काम दुनिया का करना चाहें तो टॉप पे जगह खाली पड़ी हुई है। आप इस काम में दिलचस्पी रखते हैं, आपका पैशन है, लगन है, जोश है, जज्बा है और आप पर जुनून तारी है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ आप बन सकते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकिंग में करहाए नुमायाँ सरंजाम से सकते हैं। आप इस काम की चोटी तक पहुँच सकते हैं अगर आपकी लगन सच्ची है। अपने अंदर सच्ची लगन की आग या चिंगारी सुलगानी पड़ती है, शौक का बीज बोना पड़ता है, तब जाके उस पर फल फूल लगते हैं, एक बड़ा दरख्त बनता है, शजर सायेदार बनता है। पहली चीज़ यही है कि ये मैदान खाली पड़ा हुआ है और आप मोटिवेशनल स्पीकिंग में आकर अपनी जगह, मकाम, अपने इल्म, अपनी महारत से बना सकते हैं। सर आप कॉलम निगार भी हैं, लेकिन अब तक आपकी कोई किताब नहीं आई, क्या वजह है? देखिए मैं जिसको आप कहते हैं ना कि कसीरुल मकासिद इंसान हूँ। मेरी तरजीहात भी वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। एक वक्त में मैं एक बड़ा अच्छा बच्चों का अदीब था और मैंने अपनी पहचान बनाई, शनाख्त बनाई। फिर वक्त आया कि मैंने कॉलम निगारी शुरू कर दी। साथ साथ में मैंने समाजी कामों को भी बड़ी अहमियत दी। मैं फलाह के कामों में, खैर के कामों में, भलाई के कामों में, नेकी के कामों में भी बहुत आगे बढ़ गया। उस वक्त मुल्क को, कौम को ज़रूरत थी तो मैंने वो काम भी किया। फिर कॉलम निगारी, बच्चों के लिए कहानियाँ, उसकी मेरी बच्चों की किताब, जो कहानियों पर मेरी 3 किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। अब चौथी किताब भी मेरी प्रिंटिंग के मराहल में है, वो भी मैंने बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरी लिखी है। और पाकिस्तान में बच्चों के अदब में सबसे मुख्तसर कहानी जो है लिखने का एजाज़ भी इस फ़कीर को हासिल है। मैंने बच्चों के अदब में सबसे मुख्तसर कहानी लिखी। अच्छा, इस दौरान में मैं ख़ुद को ना हालात के रहमो करम पे भी कभी कभी छोड़ देता हूँ। जैसे मैं समुंदर की मौजों कहता हूँ, मुझे जहाँ उठा के फेंक देती है मैं उधर चले जाता हूँ। मैदान बीच में आ गया मोटिवेशनल स्पीकिंग का। मैं बचपन से ही स्पीकर था, स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। फिर मैं मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों की कंपेयरिंग भी करता हूँ। और मैं जो नौजवान था तो मैंने अपने मोहल्ले में जो टूर्नामेंट होते थे क्रिकेट के, फुटबॉल के, तो उसकी कमेंट्री भी किया करता था। तो बोलने का मैदान था। तो मुझे किसी ने कहा कि आप मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ भी आएँ, आपके अंदर जज्बा है, लगन है, तड़प है और आप माशरे में बेहतरी भी चाहते हैं, आप भलाई भी चाहते हैं। तो वो कॉलम निगारी थोड़ी सी पीछे रह गई। ये नहीं कि मैं लिखता नहीं हूँ, मेरा हर हफ्ते पाकिस्तान के कौमी रोज़नामे में कॉलम छपता है। मगर इत्तेफाक देखिए कि अब इस वक्त जो मुझ पर जुनून तारी है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग का है। मैं एज ए ट्रेनर, एज ए पब्लिक स्पीकर पाकिस्तान भर में ट्रैवल करता हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी जाता हूँ। और इसी उन्वान पर, जो चेंज के उन्वान से, आर्ट ऑफ थिंकिंग के उन्वान से, पॉजिटिव थिंकिंग के उन्वान से, करैक्टर बिल्डिंग के उन्वान से मैं प्रोग्राम्स करता हूँ और बड़े बड़े सेशन करता हूँ। तो उस दौरान में मैं ये कॉलम निगारी, जो मेरे 300 से ज़ायद कॉलम हैं, उन पर जो किताब आनी थी वो बीच में रह गई और मैं अपनी किताब आज तक नहीं छुपा सका। आपके कहने पर या आपकी अब मोटिवेशन पर मैं चाहूँगा कि मैं कॉलम निगारी की भी किताब जो है वो मंजर आम पर ले आऊँ। सर, जो लोग कहानी लिखना चाहते हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, एक पुलिस वाला जो है चौक में खड़ा हुआ है, उसको मैं डंडे के जोर पे शायर नहीं बना सकता। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं आप में। मैं एक डॉक्टर को कहूँ
कि आप प्लम्बर बन जाएं और एक प्लम्बर को कहूँ आप सर्जन बन जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ चीज़ें कुदरत की तरफ से आपको अता होती हैं। कोई बंदा सीख कर कहानी बेहतर लिखना तो शुरू कर सकता है, मगर वो सीख कर कहानी नहीं लिख सकता। कहानी का शौक खुदा की तरफ से अता है। कुछ चीज़ें ना आप किताबों से सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप अमली ज़िंदगी से सीखते हैं। ये जो लिखने पढ़ने का काम है ना, ये जो आप शायर बन गए, आप मुसव्विर बन गए, आप गुलकार बन गए, सिंगर बन गए, आप आर्टिस्ट बन गए, तो ये सारी चीज़ें ना खुदा की तरफ से आपको गॉड गिफ्टेड होती हैं। और फिर इसमें जो महारत हासिल होती है वो आप ग्रूम जो होते हैं ना, वो आप लोगों को के काम को देख देख के सीखते हैं। और आपके असातिज़ा, आपके वालिदैन, आपके दोस्त, आपकी सोसाइटी आपको सिखाती है। तो मेरा दिल कहता है कि मुझे 2 शौक मुझे रब ने दिए थे, एक पढ़ने का और एक लिखने का। तो मैंने सच्ची बात बताऊं कि कहानी लिखने का शौक मुझे अल्लाह की तरफ से आया, और ये बोलने का शौक भी मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से पहले से प्लान था। मेरा तकदीर पर ईमान है कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से होती है। तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मुझे चुना गया इस काम के लिए, लिखने वाले काम के लिए और बोलने वाले काम के लिए। तो आप कोशिश से अच्छे कहानीकार तो बन सकते हैं, कहानीकार नहीं बन सकते। ये काम कोशिश से नहीं हो सकता। इसके लिए आपके अंदर सलाहियत का होना मौजूद है, और वो बीज अल्लाह आपके अंदर रख देता है। तो आपको यहाँ खुद को एक्सप्लोर करना होता है, जिसको हम कहते हैं ना खुद को पहचाने, यानी सेल्फ डिस्कवरी जिसको हम कहते हैं। एक बड़ा मौजू है, अपने आप को दरियाफ्त करें, अपने आप को पहचानें। तो ये शौक जो होते हैं ना, पैशन जो होता है ना, ये आपको देखने होते हैं। किसी के अंदर इंजीनियरिंग का शौक होता है, किसी के अंदर सर्जरी का शौक होता है, किसी के अंदर मेडिसिन का शौक होता है। सर ये पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर क्या हमें शौक क्या है? अच्छा, हमारे यहाँ तो इस किस्म के इदारे नहीं हैं हमारे पाकिस्तान में। बाहर के मुल्कों में बहुत अर्ली एज में, यानी 4 साल के बच्चे की 90% दिमागी तश्कील हो जाती है। तो जो पेरेंट्स हैं वो इब्तदाई सालों में टीचर जो हैं प्ले ग्रुप के बच्चे का इंटरेस्ट देखकर वो तय कर लेते हैं कि इस बच्चे को ये बनना है। हमारे यहाँ तो माँ की ख्वाहिश है कि मेरा पुत्र डॉक्टर बने, बाप की ख्वाहिश है मेरा बेटा इंजीनियर बने। आप अगर घर में कहें मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ तो सारा घर आपके खिलाफ हो जाएगा। आप अगर घर में कहें मैं मुसव्विर बनना चाहता हूँ, सारा घर आपके खिलाफ हो जाएगा। असल आपका शौक पेंटिंग है, मुसव्वरी है, फोटोग्राफी है, वीडियो मेकिंग है, मगर आपका घर आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। सर तो आपके ख्याल में जो बच्चे अपने वालिदैन की जो भी ख्वाहिशात होती हैं उनको इग्नोर करके अपनी मर्जी का कोई प्रोफेशन अपनाते हैं, तो क्या वो सही करते हैं? मैं कहता हूँ कामयाब भी वही होते हैं। देखिए हर काम की ना मंजिलें होती हैं। जो चोटी पे पहुंचते हैं ना, जो बुलंद मंजिलों को छूते हैं, वो वही होते हैं जो अपने पैशन का काम करते हैं। देखिए 2 चीज़ें, एक पैशन होता है, एक प्रोफेशन होता है। हमारे यहाँ आपको ऐसे लोग सैकड़ों हज़ारों की तादाद मिलेंगे जिनका पैशन कुछ है और प्रोफेशन कुछ है। वो यही वजह होती है कि पैशन उनका कुछ और होता है, पेरेंट्स माँ की दुआ, बाप की ख्वाहिश, दादाजी की कोई हसरत, वो बच्चे पूरी करते हैं। एक साहब अपने बच्चे को ना हिफ्ज़ के लिए रोज़ मारते थे कि जाओ हिफ्ज़ करो, हिफ्ज़ करो। तो मैं वहाँ खड़ा देखता था कि वो ज़बरदस्ती बच्चे को बताते। मैंने कहा कि क्या बात है? कहता जी मैं आखिरत बनाना चाहता हूँ, बच्चे को हाफिज़ बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा आप बाशऊर हैं, समझदार हैं, 40 साल आपकी उम्र है, आप खुद क्यों नहीं हिफ्ज़ करना शुरू कर देते? आखिरत बनानी है ना, अपनी आखिरत बनाओ। इसको डंडे के जोर पे ज़बरदस्ती मस्जिद भेज के हाफिज़ क्यों बनाना चाहते हो? तो आपने डॉक्टर नहीं बने, आपकी ख्वाहिश जो है ना बच्चे पर पूरी फोकस हो गई। तो बच्चा याद रखे फिर डॉक्टर तो बन जाएगा, वो मसीहा डॉक्टर नहीं होगा, वो कातिल डॉक्टर होगा, वो माशरे को लूटने वाला डाकू होगा, डॉक्टर नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को उनकी जो पैशन है, उनके जो पैशन है बच्चों के, उसके मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने दें। वालिदैन का काम ना सपोर्ट करना होता है, प्रोमोट करना होता है। वालिदैन का काम जबर करना नहीं होता, डिक्टेट करना नहीं होता। अपनी मर्जी आमराना अंदाज में, डिक्टेट करने के अंदाज में बच्चों को चलाना नहीं होता। वो लोग जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो देख के इब्तदाई सालों में उसकी रहनुमाई करना, उसको गाइडलाइन देना, प्रमोट करना, सपोर्ट करना शुरू करते हैं। हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। इसलिए आप देख लें कि हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम जो है कितना बर्बाद हो गया है, और हमारे यहाँ जो प्रोफेशंस हैं वो किस कदर तनज़ली का शिकार है। हम कोई नामवर लोग नहीं पैदा कर रहे, ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। मगर अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि अब जो फल फूल आ रहे हैं वो नामवर लोगों के नहीं हैं, वो मसीहा लोगों के नहीं हैं, वो कामयाब लोगों के नहीं हैं। हमारे पास भीड़ है, हजूम है, मगर हीरोज़ नहीं है। उसकी वजह यही है कि हमने बच्चों पर अपनी मर्जी मुसल्लत की, उनके अंदर को दरियाफ्त नहीं किया, और हमने चाहा कि बच्चा हमारी ख्वाहिशात को पूरी करता जाए
और वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया, वो बच्चा स्ट्रेस का शिकार हो गया, वो बच्चा मायूस होकर खुदकुशी कर बैठा, वो बच्चा एक नाकाम इंसान के तौर पर माशरे में जी रहा है, सांस ले रहा है, वो एक सरकर्दा रहनुमा नौजवान नहीं है, शख्स नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि वालिदैन अपनी ख्वाहिशात पूरी कराते बच्चे को ज़हनी गुलाम बना लेते हैं। सर, लेकिन वालिदैन को किस तरीके से एजुकेट किया जा सकता है कि वो अपने बच्चों के इंटरेस्ट को पहचाने? तैयबा सत्तार, मैं कहना ये चाहता हूँ, और ये मैं अक्सर सेशंस में भी कहता हूँ, अपनी तहरीरों में भी कहता हूँ, कि हमारे मुल्क में तरबियत के इदारे नहीं हैं। हुकूमत को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, निजी सतह पर भी, प्राइवेट सतह पर भी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें ट्रेनिंग दी जाए। हम शादी तो कर लेते हैं, औलाद भी हमारे यहाँ पैदा हो जाती है, मगर औलाद की तरबियत के लिए, तरबियत औलाद के लिए कोई एक इदारा पाकिस्तान में नहीं है। तो होना ये चाहिए कि वालिदैन पहले, मैं कहता हूँ हम बच्चों की तरबियत की बड़ी फ़िक्र करते हैं। ये सवाल मेरा है व्यूअर से कि हमने कभी वालिदैन की तरबियत का भी कोई बंदोबस्त किया है? ही नहीं, मैदान खाली पड़ा हुआ है। दर हकीकत शादी से पहले वालिदैन को, जो वालिदैन बनेंगे बाद में, उनको ये तरबियत हासिल होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी। अब ये कि वालिदैन अपने बच्चों का इंटरेस्ट कैसे पहचाने, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि इब्तदाई ज़िंदगी के माहौसाल जो होते हैं, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि बच्चे की 4 साल की उम्र में 90% दिमागी तश्कील हो जाती है और 7 साल की उम्र तक 70% शख्सियत बन जाती है। यूरोप में और अमेरिका में ये कहा जाता है कि बच्चे की किस्मत का फ़ैसला इब्तदाई चंद सालों में वालिदैन कर देते हैं, और वो बच्चे ने कामयाब होना है या नाकाम होना है, उसकी तकदीर का फ़ैसला वालिदैन करते हैं। वो बच्चे को माहौल देते हैं, वो बच्चे को हालात व वाक़यात ऐसे बना देते हैं कि बच्चा बेहतरी की तरफ जाए, अच्छाई की तरफ जाए, सच्चाई की तरफ जाए, कामयाबी की तरफ जाए, फलाह की तरफ जाए, निजात की तरफ जाए, और वो माशरे का एक मुफीद शहरी बने, मुअज़्ज़िज़ रुकन बने माशरे का। वो बच्चे का इंटरेस्ट बचपन में ही भांप लेते हैं। बच्चा खिलौनों के साथ, लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा बिहेव करता है और उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, वो चीज़ें रखते हैं बच्चे के लिए। बच्चे के इर्द गिर्द में वो खिलौने, वो चीज़ें वो मुहैया करते हैं, और फिर देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, उस तरह के इदारे में उसको दाखिल कर देते हैं, और उसी तरह के टीचर्स, मॉडल स्कूल्स हैं, वो उस बच्चे को रहनुमाई देते हैं, और वो फिर बच्चा उन्हीं बुनियादों पर जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है, वो उसी को प्रोफेशन बनाता है। तो हम वहाँ इदारे हैं, यहाँ इदारे नहीं हैं, और वो इदारे वहाँ 100-150 साल से कायम है। वो माँ की भी तरबियत शादी से पहले करते हैं, और बच्चा जब पेट में होता है तो वो उसकी तरबियत उस वक्त शुरू करते हैं। मैं पढ़ रहा था, जापान में जब बच्चा पैदा होता है वो उसकी उम्र 1 साल लिखते हैं, कि वो माँ के पेट से ही उसको वो ऑडियो वीडियो निज़ाम देना शुरू कर देते हैं, उसको एक ख़ास रूम देना शुरू कर देते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं, वहाँ उसको मैथ कराना शुरू कर देते हैं, उसको मैथ का एक्सपर्ट माँ को बनाते हैं। वो समझते हैं कि बच्चा भी एक्सपर्ट हो रहा है। जर्मनी में भी यही हो रहा है, दूसरे बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में ये काम हो रहा है, साइंसी बुनियादों पर हो रहा है, और उस पर रिसर्चेज हो रही हैं। हमारे यहाँ तो ये मैदान खाली पड़ा हुआ है। तो होना ये चाहिए कि जो कम अज़ कम इसका अनपढ़ लोगों से गिला नहीं है, उन्होंने फिर तरबियत के लिए अपना वक्त कुर्बान किया है। आप ये देख लें, आज भी पाकिस्तान में जो कामयाब लोग हैं, चंद अफराद हैं, उनके वो देहातों के बच्चे हैं, वो गाँव गोट के बच्चे हैं, वो पिंडों से उठ के आए हुए बच्चे हैं। उनकी माँओं ने उनकी कुछ ना कुछ तरबियत की। आज की पढ़ी लिखी माँ के पास तो वक्त ही नहीं है बच्चों की तरबियत के लिए। वो कैसे ये इंटरेस्ट जानेगी और फिर वो बच्चे के पैशन को प्रोफेशन बनाएगी? हमारे पास वक्त ही नहीं है। पढ़ी लिखी माँ के पास वक्त नहीं है, और अनपढ़ माँओं ने हमें बेहतरीन इंसान दिए हैं, बेहतरीन कामयाब इंसान दिए हैं। सर, आप इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक इदारा चला रहे हैं। ये इदारा क्या काम करता है और मुस्तकबिल में क्या करना चाहता है? देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है वो आजमाइश के लिए पैदा किया है, और उसको ये जो ज़िंदगी दी है ये अमल के लिए दी है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो अंबिया और रसूल ने किया है। और अंबिया और रसूल इंसानों की निजात के लिए, उनकी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए, और इंसान को निजात के रास्ते पे चलाने के लिए उनकी फलाह का, उनकी बेहतरी का, उनकी खैर का काम करते थे। और ये खैर ये आप लोगों को आसानियाँ दें। आप किसी को रिस्क मुहैया करते हैं, उसको राशन देते हैं, खाने पीने की कोई चीज़ देते हैं, तो असल में आप उसको आसानी दे रहे हैं। किसी को आप सर्दी में कंबल दे रहे हैं, किसी को आप रज़ाई दे रहे हैं, किसी को आप बिस्तर दे रहे हैं, किसी नंगे पाँव के बच्चे फ़र्द को आप जूती दे रहे हैं, किसी नंगे बदन को आप कपड़े दे रहे हैं, किसी को आप इलाज की सहूलत मुहैया कर रहे हैं, किसी की आप शादी में आसानी का कोई मामला कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को मखलूक की खिदमत के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए
पैदा किया है। इसलिए मैं ये हमेशा कहा करता हूँ, इंसान वो है जिसके दिल में एहसास है दूसरों के लिए। अगर एहसास नहीं है तो वो इंसान नहीं है। तो अल्लाह ने इंसान उन्स से उसको इंसान बनाया। तो उन्स जो है ये मोहब्बत है। तो हमें इंसानों से मोहब्बत के लिए उनकी खिदमत के जज्बे से अपने आप को सरशार करना चाहिए और कोई काम करना चाहिए। तो हमने ये किया कि हम लोगों को एक तो हर महीने बेवा और मुस्तहिक घरानों में राशन भेजते हैं अपने शहर में, और दूसरा हम ना सर्दियों में लोगों को रज़ाइयाँ और लिहाफ देते हैं, बिस्तर देते हैं। तीसरा हम गरीब बच्चों को जिनके पास वसाइल नहीं है और वो बच्चे ज़हीन हैं, पढ़ना चाहते हैं, हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं। और हम बच्चों के लिए अपने शहर में आओ बच्चों सुनो कहानी के नाम से इर्तिका के तहत एक कहानी घर मुनक्किद करते हैं। और हर महीने बुक रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए, लोगों को किताब दोस्त बनाने के लिए एक बुक रिव्यू रीडिंग क्लब बना के तहत एक तकरीब मुनक्किद करते हैं। तो हमारा ये काम ना इंसानियत की भलाई के लिए, खैर के लिए, आसानियाँ देने के लिए जारी है, और हम इसको जारी रख के रब की रज़ा हासिल करना चाहते हैं, निजात हासिल करना चाहते हैं, खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, और रब से इनाम के लिए हम ये सारा काम करते हैं। सर, आप वालिदैन के लिए और हमारी नई नस्ल के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पैगाम जो मैं वालिदैन को देना चाहता हूँ वो ये है कि अपनी औलाद की तरबियत के लिए वक्त निकालें। आपके पास अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि आप कमा रहे हैं, आप बच्चों के लिए रोटी रोज़ी का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो आप उसमें बच्चों की तरबियत के लिए भी कुछ ना कुछ करें। और कोई बुरा काम नहीं है कि अगर आप बच्चों को वक्त देते हैं, फैमिली को वक्त देते हैं, और आप बच्चों को ज़िंदगी का मकसद भी बताएं कि हमें ऐसे खाने पीने, सोने जागने, खेलने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए रब ने पैदा किया, और हम कायनात को मुसख्खर करें, हम कायनात में लोगों को आसानी अता करें, हमें अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है। और बच्चों को मैं ये कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करें। हर इंसान को अल्लाह ने ज़िंदगी एक बार के लिए दी है, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती। तो इस ज़िंदगी को कामयाब बनाना या नाकाम बनाना ये आपके हाथ में है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी के मकसद को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं, और कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई महारत हो, कुछ स्किल हो, और आप उस स्किल से मोहब्बत करते हो और उसके माहिर हों, और वो स्किल लोगों के लिए मुफीद हो। तो अगर आप ये करेंगे तो मैं समझता हूँ आप अल्लाह के यहाँ से अजर के, इनाम के और शाबाशी के मुस्तहिक ठहरेंगे। सर, प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा मज़हर नवाज सिद्दीकी। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उनकी शख्सियत हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अगले प्रोग्राम मेहमान खुसूसी तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।